अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज टीएमटी सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे तिनको स्वरूप जाने लागे थे भई जो भक्ति काय को न मांगे को चाहिए। धन्य धन्य दिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना मंगल कल्याण सुख में सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से यहाँ अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीवों की चर्चा कल अपनी यहाँ हुई है। रानी के द्वारा स्वप्न देखने की चर्चा हुई और स्वप्न का फल भी पूछा गया और अक्रम से राजा द्वारा जवाब दिया गया। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ कल ये कही थी कि अज्ञानी जीवों को अपने प्राण निकल जाने की चिंता कील की तरह, शूल की तरह चुभती है। निकल न जाएं इस चिंता से अज्ञानी जीव सदा ही भयाक्रांत बना रहता है। राजा के साथ भी यही हुआ। राजा सत्यंधर, उसका भी चित्त विचलित हो गया जैसे ही उसने स्वप्न की बात सुनी। स्वप्न का फल तुरंत ही पहचान गया। प्रथम स्वप्न का फल राजा की मृत्यु या पति की मृत्यु, ऐसा अपने को आभास हो रहा है, इस तरह का फल होगा। राजा द्वारा स्वप्नों के फल का अक्रम से कथन 25 नंबर श्लोक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, देवी दृष्टस्त्वया स्वप्ने बालाशोक समभूलिक आचष्टे सोदयं सूनु अष्टमालास्तु तद्वधू। क्या कह रहे हैं? हे देवी, त्वया तुम्हारे द्वारा स्वप्न में दृष्ट देखा हुआ समौलिक मुकुट सहित बालाशोक छोटा अशोक वृक्ष, सौदयम पुण्यशाली, सुनुम पुत्र को आचष्टे कहता है तू, और अष्टमाला स्वप्न में देखी हुई 8 मालाएं, तद्वधू पुत्र की 8 स्त्रियां होंगी, ऐसा कथन करती है। माने देखो, 3 स्वप्न थे, 3 में से पहला स्वप्न का फल क्या था उसको तो उन्होंने छोड़ दिया, पूरा पेट जिसमें पत्तियां नहीं है। हाँ, और दूसरा जो देखा वो कैसा देखा? मुकुट सहित छोटा अशोक वृक्ष देखा। वो पुण्यशाली बालक को दिखा रहा है। अशोक वृक्ष ही अपने आप में शोक रहित पने का सूचक है। उसका नाम अशोक इसलिए है। अशोक वृक्ष जहाँ होते हैं ना, आप देखिए, रोग नहीं होते, बीमारियां नहीं होती, सुख शांति का सूचक है अशोक।
अशोक वृक्ष। तो ये अशोक वृक्ष देखा और छोटा देखा, तो बहुत पुण्यशाली बालक होगा, ये पहले स्वप्न का अर्थ हुआ। और क्या देखा? अष्टमाला देखी, अष्टमाला, 8 मालाएं, बोले उसके गले में 8 कन्याएं वरमाला डालेंगी। अरे कैसे, किस प्रकार से अर्थ निकले हैं, ऐसा कथन करते हैं ये स्वप्न। सरल अर्थ देखिए नीचे। हे रानी, स्वप्नों का फल सुनो। आपने जो स्वप्न में मुकुट सहित छोटा पर मनोहर अशोक वृक्ष देखा है, उसके फल में आपको एक भाग्यशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भाग्यशाली होगा, पुत्र रत्न होगा। एवं स्वप्न में जो 8 सुंदर और सुगंधित पुष्पमालाएं देखी है, उसके फल स्वरूप आपका भाग्यशाली पुत्र 8 सुंदर और सुशील कन्याओं का स्वामी होगा। 8 कन्याओं का स्वामी होगा। विशेषार्थ देखिए, पेज नंबर 12 पर चित्र है, 52, पेज नंबर 52 पर। हाँ, वो जो चित्र दिया है वो स्वप्न दिख रहे हैं। पहले का मतलब मैंने पहला जो स्वप्न दिख रहा है, सोती हुई विजया रानी, 52 नंबर पेज पर चित्र दिखा रखा है, सोती हुई रानी दिखाई दे रही है। और पहला स्वप्न दिखाई दिया लेफ्ट साइड में, जो पत्ते रहित एक पेड़ दिख रहा है, सूखा हुआ पेड़। स्वतंत्र का अंत होने वाला। हाँ, ये पेड़ तो सूखा हुआ है, और इस पेड़ का एक छोटा पेड़ वो हरा भरा, तो माने बड़ा जो है वो तो सूख जाएगा, वो तो नष्ट हो जाएगा, और छोटा जो है वो बहुत भाग्यशाली, अत्यंत सुंदर होगा। ये बड़े और छोटेपन का सूचक ये 2 स्वप्न हो गए। और तीसरे स्वप्न में मालाएं दिखाई दे रही है, ये बहुत सुंदर, जगह जगह बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, आगे भी बहुत सारे चित्र आएंगे। देखिए आगे, रानी ने जो 3 स्वप्न देखे थे, उनमें प्रथम स्वप्न का फल अनिष्ट कारक जानकर राजा ने क्रम भंग कर अगले 2 स्वप्नों का फल तो रानी को स्पष्ट रूप से समझा दिया, परंतु प्रथम स्वप्न का फल जानबूझकर नहीं बताया। तो क्या हुआ होगा? रानी ने पूछा नहीं होगा क्या जी, उसका तो बताओ, वो जो स्वप्न था। देखो, रानी द्वारा राजा से प्रथम स्वप्न का फल पूछना, पहले स्वप्न के बारे में रानी पूछ रही है। आर्य पुत्र ततः पूर्वं दृष्ट नष्टस्य किं फलम् कंगेलेरिति चेदेवी कथयत्येष किंचन। आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, राजा से कह रही है, ततः पूर्वम, इससे पहले, दृष्ट नष्टस्य, दिखा और फिर नष्ट हो गया, ऐसे कंगेलेह अशोक वृक्ष का किम, क्या, फलम, फल है, देवी, हे देवी, इति चेत, यदि ऐसा पूछती हो तो, एष, यह स्वप्न भी, किंचन, इसका ही कुछ, कथयति, कहता है, ऐसा समझो। क्या गोलमाल कर दिया? माने जो पहला स्वप्न था, यदि तुम उसका फल पूछती हो तो उसका भी ऐसा ही फल समझो कि वो बेटा बहुत भाग्यशाली है, राजा बनेगा, पुण्यशाली है, ऐसा पुत्र है, इससे संबंधित कुछ बात समझनी चाहिए। रानी विजया अत्यंत विनय और विशेष जिज्ञासा पूर्वक तथा कुछ भयाक्रांत होकर राजा से पूछती हैं, हे स्वामिन, हे प्राणनाथ, इन 2 स्वप्नों के पहले जो स्वप्न आया था कि एक बड़ा अशोक वृक्ष दिखा और तत्काल नष्ट हो गया, उसका क्या फल होगा? कृपा कर बताइए। उत्तर टालने की भावना से राजा अनिच्छा पूर्वक कहते हैं कि हे प्रिय, आपका यह स्वप्न भी राजपुत्र और रानियों के विषय में ही कुछ कहता है, ऐसा समझो। रानियों के विषय में और राजपुत्र के संदर्भ में कुछ कह रहा है, अरे समझ लो कि वो राजपुत्र बिना पिता के रहेगा
रानियों के संदर्भ में कह रहा है कि रानियां विधवा हो जाएंगी। खोला नहीं उन्होंने कुछ भी, लेकिन समझ लो, माने बात असत्य भी नहीं थी क्योंकि जुड़ी हुई तो उन्हीं से थी। ऐसा थोड़ी ना होता है स्वप्न इसको आए और फल किसी और को मिले, ऐसा नहीं होता। जिसको स्वप्न आया है ना उससे रिलेटेड है बात। मेरे को स्वप्न आया कि वो नरेंद्र मोदी का क्या होगा, अरे ये तो तुम्हारा क्या लेना देना है उससे। सबके स्वप्न अपने अपने ही भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं से रिलेटेड होते हैं। तो रानी को जो स्वप्न आया है वो रानी के ही भविष्य में शुभाशुभ की घटनाओं से रिलेटेड है। तो कह दिया राजपुत्र और रानी से ही संबंधित है। और स्वप्न का फल राजा अपना मरण जानकर भी अपनी रानी को नहीं बताना चाहता था, परंतु स्वप्नों का फल अक्रम से बताना एवं प्रथम स्वप्न का फल स्पष्ट न बताने के कारण रानी के मन में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक थी। ये नासमझ तो थी नहीं। पहले तो आपने मैंने 3 स्वप्न बताए तो आपने क्रम भंग करके उनका जवाब दिया, और दूसरी बात जब बाद में वापस पूछा तो स्पष्ट नहीं बताया, तो कुछ न कुछ मन में तो बात खटक रही है। देखो, रानी के प्रश्न का उत्तर देते समय राजा का मुख मलिन हो गया था, शब्दों में कुछ कंपन भी हुआ था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माने जो कहते समय शब्दों में जो थोड़ी सी झिझक है उससे ये बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है? तो देखो क्या हुई, परिस्थिति क्या बनी, रानी का मूर्छित हो जाना। घबराहट में रानी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। इतीश वाक्यम शुश्रूषी महिषी भुवि पेतुषी मूर्छिता तन्मुख ग्लानिर् वक्त्रम भक्ति मानसम। क्या कह रहे हैं? इति माने इस प्रकार, ईश वाक्यम स्वामी का वाक्य, शुश्रूषी सुनकर, महिषी पटरानी, तन मुख ग्लाने हैं उनके मुख की मलिनता देखने से, भुवि पृथ्वी पर, पेतुषी गिरकर, मूर्छिता मूर्छित आसीत हो गई। शब्द सुनकर के वो क्या हो गई, मूर्छित हो गई। यहाँ नीति भी कुछ बतला रहे हैं, अत्र नीति ही निश्चय से, वक्त्रम माने मुख, मानसम मन के भावों को भक्ति कह देता है। एक और नीति है कि कोमल जीवन जो है वो घातक होता है, इतनी सी भी चीज सहन नहीं हो पाई, मूर्छित हो गई। हाँ सही बात है। वो जो है वो आपकी कहीं और कहीं बड़ी सुनी हुई होगी, यहाँ तो नहीं है ये नीति। नहीं, इसको पढ़ने से समझ, इसको पढ़ने से क्या आ रही है बात। लेकिन यहाँ नीति क्या कह रहे हैं, वक्त्रम भक्ति ही मानसम। क्या सूक्ति क्या है, अंडरलाइन करें, वक्त्रम भक्ति ही मानसम। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, हार्ट, दिल और मन का दर्पण है चेहरा। चेहरा इस बात को दिखाता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप यदि गुस्से में होता है व्यक्ति तो चेहरा अलग प्रकार का होता है, प्रसन्न मुद्रा में होता है तो अलग प्रकार का होता है, चिंता मग्न होता है तो चेहरा दिखा देता है कुछ चिंता है, कुछ खेद खिन्नता दुख होता है तो चेहरा अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। माने चेहरे से इस बात का पता लग जाता है कि अंदर में क्या चल रहा है। वक्त्रम वक्ति ही मानसम, ये कैसे जो सूक्तियाँ बनी हैं ये सब कितने हजार साल पहले लिख दी है। वादीप सिंह सूरी ने 1000 साल पहले ये नीतियाँ बतला दी है। ये सच्चाई है। कोई व्यक्ति कितना भी छिपाने का प्रयास करे लेकिन दिल के भाव चेहरे पर आ ही जाते हैं। आंखें बोल देती है, चेहरा बोल देता है। देखिए सरलार्थ,
इस प्रकार राजा के वचन सुनकर रानी विजया राजा के मुख की मलिनता देख भयाक्रांत हो मूर्छित होती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह सच है कि मुख की आकृति मन के भावों को प्रकट कर देती है। मुख की आकृति मन के भावों को प्रकट कर देती है। देखो, अशुभ की आशंका मात्र से अभी कोई अशुभ होगा ये सुना नहीं है। कोई अशुभ घटना घटेगी इस बात का रानी को पता भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा आभास मात्र हो रहा है, इतने मात्र से भयाक्रांत होकर मूर्छित हो गई। ये जगत के जीवों का स्वरूप है इसी प्रकार का। जब कभी ये ज्योतिषी को जाकर के हाथ दिखाते हैं तो ये अच्छी बात सुनना चाहते हैं क्या? ये इसलिए नहीं हाथ दिखा रहे हैं उसको जाकर के कि कुछ खराब बतला दो। बताओ, आप अपने बेटे की जन्म पत्री ले जाकर के ज्योतिषी को दिखाओ तो आप ये सुनना चाहते हो बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत अच्छा होगा, संपन्न होगा, अच्छी आयु होगी। ये बातें आप उसको दिखा के सुनना चाहते हो? तभी ज़्यादा पैसे देता हैं? तभी ज़्यादा पैसे और वो भी ऐसी बातें सुनाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ज्योतिषी को किसी ने जन्म पत्री दिखाई हो। 99% केस में वो प्रशंसा ही करता है। यदि उसको कदाचित कोई अशुभ बात दिख भी जाए तो बताता नहीं क्या, वो गोपनीय रखता है उस बात को। तो जगत के जीवों का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। अच्छी बात ही सुनना चाहते हैं और खराब बात सुन लेने तो वो खराब तो होगी तब होगी, अभी से खराब हो गया क्या? आपको ये कह दिया जाए ना 2 साल बाद में आपके साथ में ऐसी घटना घटने वाली है क्या कि आप जिंदगी भर बिस्तरों पे पड़े रहोगे। अभी आज से ही चालू हो गया इसका, तो अभी से बिस्तर दिखने लग गए इसको। और ये और कह दे कि मैं जो कह रहा हूँ ना इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, कहो तो मैं लिख करके दे दूँ आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर, ये स्थिति होगी आपके साथ में। अब बोलो क्या करें? ये उस ज्योतिषी की बात पर तो इतना भरोसा करता है, और यहाँ ये वीतरागी संत ये कह रहे हैं कि तेरी कुछ सालों बाद में ऐसी दशा होगी कि कान से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। बोलो, ये फ्यूचर नहीं दिखा रहे हैं क्या यहाँ पे? बुढ़ापे का जो चित्रण किया है, चाहे दौलत राम जी ने छेड़ाला में किया हो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापना, मरा तो नहीं है और मरने में कुछ बाकी रहा नहीं है। वृद्धावस्था में लोगों की दशा देखो तो सही, बिस्तर पर पड़े हुए, जिन्होंने खाट पकड़ ली हो, जिनसे उठा बैठा नहीं जाता है, ऐसे क्या हालत होती है उनकी। अच्छे अच्छे लोगों की ऐसी दशा दिखती है साहब। लगता है अपन तो ठीक है, अपने तो कुछ नहीं, अपने तो कुछ नहीं है। अभी हमारे शांतिलाल जी साहब मनोर वाले, कुछ भी नहीं था और एकदम क्या हो गया, कितने महीनों तक पड़े रहे बिस्तर पर, खाना पीना बंद, कुछ नहीं, नलियाँ लग रही है और महीनों तक कैसी वेदना होगा। वो तो तत्वज्ञान का बल था, इसलिए परिणाम शांत दिखाई देते थे। माने तत्वज्ञान नहीं हो तो ये व्यक्ति कितना अशांत हो जाए। उन्होंने तो जीवन भर पढ़ा था, इसलिए सदगति हुई उनकी, वो उसका उपभोग किया उन्होंने। हम जब कभी चर्चा करते थे उनसे जाकर, तो चर्चा में जो हम सुनने में बोल तो पाते ही नहीं थे, कई महीनों तक जबान बंद हो गई थी, लेकिन अंदर में बल था उसका, चेहरा जो खिल जाता था ये चर्चा करते ही, वो बात स्पष्ट दिखती है। मौत की चर्चा, अपने अशुभ की चर्चाएं ये व्यक्ति सुनना भी नहीं चाहता, इसे सुनना भी पसंद नहीं है ये बातें। देखिए आगे, संकट काल में महापुरुषों की मनस्थिति, संकट काल में महापुरुषों की स्थिति क्या होती है देखिए। तन्मोहान मोहितो राजा तामेवायं भूत सत्यामप्यभिशंगातो जागत्येव हि पौरुषम। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ? तन्मोहात, रानी के मोह से मोहित अयम माने ये राजा, ताम एव उसको ही अबूदत सचेत करता है। तो बिल्कुल कथा चल रही है, कहानी
बीच में श्लोक आ जाते हैं, नहीं तो आप उसको लाइन से पढ़ते रहो संस्कृत छोड़कर, तो एकदम वो बेहोश हो गई और फिर क्या वाक्य होगा कि राजा उसे संभालने लगा। मतलब घटना किस तरह से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ भी नीति बता रहे हैं, देखो शैली किस प्रकार की है वादीप सिंह सूरी की। अत्र है नीति, ये निश्चय से अभिशंगार्तौ अकस्मात दैवादिजन्य पीड़ा सत्यामपि होने पर भी पौरुषम पुरुषार्थ जागृति जागता एव ही है। भले देखो कितना भी अशुभ बातों के बारे में सुन ले, लेकिन जो महापुरुष होते हैं पुरुषार्थ तो जागता ही है, कोई बात नहीं, निपट लेंगे ऐसी समस्या से भी। मतलब भले अंदर में घबराहट क्यों नहीं हो, लेकिन कम से कम वो उस चीज को क्या जो होगा सो होगा, कोई बात नहीं, अब उसको भी ऐसी विकट परिस्थिति आएगी उसको भी हम संभालेंगे जो भी होगा। तो आखिर महापुरुष लोग जो होते हैं वे धैर्य को नहीं खोते हैं, थोड़े बहुत विचलित जरूर होते हैं लेकिन धैर्य उनका साथ में रहता है। ये महापुरुषों के लक्षण हैं। आपको यदि ऐसा लगता हो कि मैं महापुरुष हूं, पुरुष तो है ही, लेकिन यदि लगता हो कि हम महापुरुष हैं, तो ये जो लक्षण यहाँ बतलाए जा रहे हैं, इन लक्षणों से अपने आप को इस कसौटी पर कसकर देखना कि क्या सच में हमारे में ऐसे लक्षण हैं। देखिए दुनिया में कोई व्यक्ति जन्म से महापुरुष नहीं होता क्या, और खुद की दृष्टि में महापुरुष भले ही नहीं हो क्या, वो तो उसका जीवन पूरा हो जाने के बाद लोग उसे महापुरुष कहते हैं क्या। और महापुरुष वही व्यक्ति है माने जिसको लोग आदर्श समझते हो, इन जैसा मुझे बनना है, वो महापुरुष है। क्या कह रहे हैं, देखो राजा कैसी स्थिति है। विजया रानी के मोह से मोहित होने पर भी राजा सत्येंद्र अपनी रानी को शांतिपूर्वक समझाते ही हैं, धैर्य नहीं छोड़ते, क्योंकि अकस्मात अनिष्ट संयोगजन्य पीड़ा एवं दैवी संकट आने पर भी महापुरुषों का पुरुषार्थ जागृति रहता है। माने अचानक कोई अनिष्ट आ जाए, कोई अनिष्ट संयोग जनित घटना घट जाए, कोई पीड़ा की परिस्थिति बन जाए, दैवी संकट आ जाए। दैवी संकट मतलब एकदम ही अचानक कोई इस तरह का, कोई भाग्य इस तरह का था, ये कोई बात ही बदल गई, ऐसा होने की संभावना नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा संपन्न परिवार दिखाई दे रहा है, धन धान्य सारी सुविधाएं सब दिखाई दे रही है, और अचानक ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि घर बार सब गए। ये क्या हो गया? हैं? क्या हुआ? हाँ अच्छा सब बचे। तो ऐसा अचानक ऐसी कुछ भी घटनाएं हो जाती है इस प्रकार की। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, विशेषार्थ अनेक संकटों के साम्राज्य को ही संसार कहते हैं। ओहो, आप क्या सोच रहे हैं भैया, संकट मिट जाए, बस ये संकट निपट जाए यार, फिर पीछा छूटे, फिर कोई संकट नहीं है। गृहस्थी कहते ही उसे है जो अनेक संकटों का संसार है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ये लगे ही रहेंगे, लगे ही रहेंगे। इस मनुष्य जीवन में घर गृहस्थी में रहते हुए आप शांति की कल्पना भी कर रहे हो ना, सोचता तो अच्छे अच्छे के बारे में ही है, लेकिन हमेशा अच्छा हो ऐसा होता नहीं है। ये वस्तु स्थिति है ही। पुण्य के बाद में पाप का उदय, पाप के बाद में पुण्य का उदय, ऐसे बिरले आपको कोई एकाध बड़ी मुश्किल से दिखेंगे जिन्होंने जन्म से लेकर मरण तक सुख शांति में काल बिताया हो। कोई नहीं होते साहब, कोई नहीं होते जिनके कभी पेट दर्द नहीं हुआ हो, जिनके कभी सर दर्द नहीं हुआ हो, जिनके कभी किसी में परिवार में किसी का वियोग नहीं हुआ हो, जिसको कभी लॉस नहीं हुआ हो, नुकसान नहीं हुआ हो, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? ये धन्य कुमार जैसे पुण्यशाली तो आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं। और आप क्या समझ रहे हैं, वो धन्य कुमार की इतने पुण्य की चर्चा उस कथा में जरूर की है। कहानी सुनिए धन्य कुमार की, कभी सुनाएंगे कभी। मेरा तो एक विचार ऐसा भी है कि अभी तो खैर संडे है ही नहीं अपने पास में, लेकिन संडे टू संडे कोई अलग चर्चा स्पेशल टॉपिक पर की जाए। ये तो जो चल रहा है तो चल रहा है क्या, लेकिन संडे को स्टोरी डे बनाया जाए ऐसा
हैं, पौराणिक कहानियाँ, एक एक कहानी की चर्चा की जाए। कोई पौराणिक जो अपने इस तरह के चित्र हैं, कथाएं हैं जिन मंदिरों में लगे रहते हैं, उन कथाओं की चर्चा की जाए अलग अलग, हर संडे को एक अलग हटके। मैं सोचता रहता हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या योजनाएं चलती रहती है। अब ये कितना क्या हो पाता है सो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन ऐसा विचार आता है कि कभी संसार वृक्ष की चर्चा करो, बच्चे बैठे हैं, चित्र सामने हो, उसके बारे में समझाओ। कभी षटलेश्या के चित्र के बारे में समझाओ, कभी कोई ऐसी पौराणिक कहानियाँ प्रसंग लेकर के। अब ये तो चलेगी अपनी लंबी, ये तो साल भर की हो गई अपनी व्यवस्था छत्र चूड़ामणि की तो, लेकिन संडे टू संडे कोई नया टेस्ट, कहीं नए नए सिद्धांतों की चर्चा भी हो सकती है। कोई एक टॉपिक ले लिया और उस टॉपिक के बारे में भाई ये इतना खत्म, तो संडे की पाठशाला नाम दिया जा सकता है उसको अलग से, और वो योजना बाहर भी की जा सकती है ऐसा। तो एक कथा की चर्चा होगी वहाँ सिर्फ। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अनेक संकटों के साम्राज्य को ही क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। आप संसार में हो या नहीं ये बताओ, कि साहब हम तो संसार में ही हैं। तो ऐसा होगा नहीं कि कोई व्यक्ति आपको अपशब्द नहीं कहे, ऐसा होगा नहीं कि कोई व्यक्ति आपकी निंदा नहीं करे, ऐसा होगा नहीं कि किसी व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति विरोध भाव नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि दुनिया में सारे लोग आपको पसंद करने वाले ही हों, बहुत से लोग नापसंद करने वाले भी होंगे, क्योंकि ये संसार का स्वरूप है। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, सुभग दुर्भग कर्म प्रकृतियों के उदय, ये ऐसी परिस्थितियां इस संसार दशा में बनी ही रहती हैं। कभी घुटनों का दर्द होगा, कभी पेट की प्रॉब्लम होगी, कभी हार्ट की हो जाएगी तो कभी डायबिटीज़ की होगी, कभी दांत दर्द करेगा तो कभी आंखें जलेंगी, ये चलेगा ऐसा। कभी सर्वेंट नहीं आएगा क्या, तो कभी आकर के भी नहीं सुनेगा, कभी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, कभी बच्चे सामने जवाब दे देंगे तो कभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए दिखाई देंगे। सब बनती है इस प्रकार की परिस्थितियाँ। कभी अच्छा काम करते करते काम बिगड़ जाएगा, कभी अच्छी सब्जी बनाते बनाते खराब हो जाएगी, कभी रोटी जल जाएगी, कभी दूध उफड़ जाएगा, कभी गाड़ी टकरा जाएगी, कभी खड़ी गाड़ी की कोई टक्कर मार के चला जाएगा, कभी बिल ज़्यादा आ जाएगा। ये तो चलते रहेंगे, संसार दशा है, ये जंजाल क्यों नहीं चलेंगे। ये संसार दशा में इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बनेंगी तो फिर कहाँ जाकर के बनेगी, मोक्ष में थोड़ी ना होगी ये सारी परिस्थितियां, या मुनि हो जाने के बाद में थोड़ी ना होगी ऐसी परिस्थितियां। ये तो सब संसार कहते हैं उसे, ये संसार की सुंदर परिभाषा है। बोलो ऐसी परिभाषाएं कितनी सुंदर लगती है। अनेक संकटों के साम्राज्य को ही संसार कहते हैं। ये वादीप सिंह सूरी जैसे आचार्य कह सकते, संसार किसे कहते हैं बोलो कौन जाने इस परिभाषा, संसार किसे कहते हैं। लोग तो शादी करने को भी कहते हैं कि संसार बसा लिया, संसार बसा लिया ना। अब सुनो संसार किसे कहते हैं तुमने संसार बसाया है, ये संसार किसे कहते हैं, संकटों का साम्राज्य। विपत्ति के काल में भी सहज और शांत रहना ही महापुरुषों का लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं, जो पहचान का चिन्ह हो उसे लक्षण कहते हैं। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से एक वस्तु को भिन्न छांट लेने वाले को लक्षण कहते हैं। व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, लक्षण का लक्षण क्या है। लक्षणावास पढ़े थे है ना, क्या थे लक्षणावास, द्रव्य का परिचय करें। क्या थे लक्षणावास, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। कोई जो लक्षण हमने बनाया है उसमें 3 तरह के दोष होने की संभावना है। या तो अव्याप्ति दोष होगा, या अतिव्याप्ति दोष होगा, या असंभव दोष होगा। मुझे मालूम है आप लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं कि दिमाग के ऊपर, फिर भी शब्द तो याद आए होंगे, कुछ तो सुने हुए शब्द तो लग रहे हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये लक्षण में नहीं होने चाहिए। लक्षण किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को पहचाना जाए, वो है लक्षण। 2 तरह के लक्षण होते। अब ये कौन से हुए, आत्मभूत और अनात्मभूत।
इसलिए वो जो सीरीज चली ना अपना 90 डेज का कोर्स, क्या 90 दिन का जो कोर्स था, 3 महीने का कोर्स, वो करना चाहिए बार बार, साल में 1 आध बार तो उसको रिपीट करना चाहिए। और 1 आध 2 बार तो उसको रिपीट कर लिया ना तो फिर सारे सिद्धांत जो टेक्निकल लैंग्वेज है अपने शास्त्रों की वो सब क्लियर हो जाएगी सारी। वो 3 महीने का कोर्स माने 90 प्रवचन नहीं है, 180 प्रवचन है, 1.5 घंटे रोज देना पड़ेगा। 150-200 के आसपास होंगे शायद, इतने तो होंगे ना। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, एक आत्मभूत लक्षण होता है, एक अनात्मभूत लक्षण होता है। जो लक्षण किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में सदाकाल पाया जाए, वस्तु के अंदर हो, उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। तो कैसे पहचाना आपने? वो आत्मभूत लक्षण से पहचाना। आपने अमिताभ बच्चन को कैसे पहचाना ये बताओ? उसके आत्मभूत लक्षण से पहचाना। भले आप लक्षण भले ही नहीं बता पा रहे हो, लेकिन उसका जो चेहरा है, समझ लीजिए आप 80s में आई हुई शोले पिक्चर का अमिताभ बच्चन और ये कौन बनेगा करोड़पति खिलाने वाला अमिताभ बच्चन, इन दोनों की शक्ल में जमीन आसमान का अंतर है। कोई समझ लीजिए आप डाकू के रोल में आए, कभी पुलिस वाले के रोल में आए, लेकिन फिर भी आप ड्रेस से नहीं पहचानते, पिक्चर में कहे गए नाम से नहीं पहचानते, तो आप कैसे पहचान रहे हैं? जो असली लक्षण है उसका, उससे पहचान रहे हैं, वो है आत्मभूत। अनात्मभूत लक्षण क्या होता है? अनात्मभूत लक्षण किस प्रकार का है? अनात्मभूत लक्षण ऐसा है कि आपको यदि पहचानना हो तो हम कहेंगे चावड़ा जी कौन की जो स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन करके आए, ये क्या लक्षण बना दिया? अभी के लिए तो टेम्परेरी तो चलेगा, लेकिन कल आकर के देखेंगे तो नहीं दिखेगा। कुछ समय के लिए किसी दुकान का लक्षण हमने बना लिया कि जहां बाहर ये बोर्ड लगा हुआ हो, अब वो बोर्ड हट गया, तो आपने जो वो लक्षण बनाया वो कैसा था? बाहरी लक्षण था। ऐसे लक्षणों की चर्चा की है। लकड़ी वाला आदमी, टोपी वाला व्यक्ति, अब वो टोपी उतार करके उसने रख दी तो पहचान नहीं पाओगे। ये अनात्मभूत और आत्मभूत जो वस्तु में हो। चलो लक्षण की बात कही हमने, तो लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्ष्य में पाया जाए, जिसको पहचानना हो। महापुरुषों का लक्षण बताओ। वाजिब सिंह क्या कह रहे? संकट में भी धैर्य को नहीं खोए। वाक्य पढ़ो क्या? विपत्ति के काल में भी सहज और शांत रहना महापुरुषों का लक्षण है। कितने भी बड़े से बड़े संकट आ जाए भाई साहब, लेकिन जो चेहरे पर शांति है ना, ये इस बात को दिखा रहा है कि साधारण व्यक्ति नहीं, महापुरुषों के लक्षण। आप निगाह दौड़ाएंगे तो कोई कोई व्यक्ति आपको कहीं ऐसे दिख जाएंगे, माने जो बड़े से बड़े संकट भी आ जाएं, विपत्तियां भी आ जाएं, तो उन विपत्तियों के काल में भी धैर्य नहीं खोते, साहस नहीं खोते, हिम्मत नहीं टूटती, उनकी दृढ़ता रहती है, क्योंकि वे जानते हैं ये पाप कर्म का उदय जो आया है, ये पाप कर्म का उदय संयोगों के ऊपर तो आता है, मेरे ऊपर नहीं आता। ये पाप कर्म का उदय दीपेश जी मेरा नहीं बिगाड़ता है कुछ भी। ये पाप कर्म का उदय क्या किया है? धन चला गया, पाप कर्म के उदय ने क्या किया? शरीर के ऊपर आ गया, पाप कर्म के उदय ने क्या किया? या छत में छत टपकने लग गई घर पे, ये क्या हुआ? तो पाप कर्म की वजह से छत तो टपकने लगी, लेकिन पाप कर्म की वजह से मेरा क्या बिगड़ गया? मैं छत नहीं हूं, मैं धन नहीं हूं, मैं बाहरी संपत्ति नहीं हूं। तो जो ज्ञानी जीव अपने आप को इन संयोगों से भिन्न देखते हैं, उनका पाप कर्म कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। पाप कर्म उनका क्या बिगाड़ लेगा बताओ? बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? जैसे जैसे ये कहते हैं ना, वो जगत में इस प्रकार की कहावत चलती है कि ये तो नंगे हो गए, अब इनका क्या बिगाड़ दोगे आप? ऐसी जगत में कहावतें चलती है बहुत सारी, आप इनका क्या बिगाड़ दोगे? ये तो नक्के हो गए, इनको तो कितना भी सुना लो, इनके को फर्क नहीं पड़ता है, ढीठ हो गए ये तो, अब ये तो ऐसे हो गए हैं कि अब इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कितने भी मांगने वाले आओ, कितना भी कोई भी कुछ करो, इनके तो कोई कितनी भी गालियां दो, कुछ भी हो, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जो अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के ढीठ हो जाता है, माने दृढ़ हो जाता है,
मजबूत हो जाता है, उसे कितने भी पाप कर्म के उदय आए वो उसे विचलित करने में समर्थ नहीं होते। गाढ़ा हो गया वो व्यक्ति। जगत में ये बातें भले ही खोटे अर्थों में प्रयोग की जाती हो, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से यदि इस बात को देखा जाए तो हम कह सकते हैं ज्ञानियों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति कितनी निंदा कर रहा है या कोई व्यक्ति कितनी आलोचना कर रहा है। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। कौन सी डाल चल रही है? यही चल रही है। अरे मित्र, शत्रु हो या मित्र हो, महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण, कितनी परस्पर विरोधी बातें कह दी है। मैं सदा समता धरण, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, है ऐसे वचन आप तैयार हैं? कल तो बात कर रहे थे मौत की चर्चा से डर लगता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान।